बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक इकोनॉमिक्स के हवाले से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाले दिनों में मज़ीद जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या देखना है इस सेशन के अंदर, दो चीज़ें हमने देखनी हैं। आज का हमारा एजेंडा क्या है, एक तो हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स देखनी है कि माशियात जो है इसकी तारीफ़ क्या है, और दूसरा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स को भी हम इस सेशन में इंशाल्लाह देखेंगे। इसकी अहमियत क्या है, माशियात का जो इल्म है इसको पढ़ना, इसके बारे में समझना जानना एक आम आदमी के लिए भी ज़रूरी क्यों है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले डेफिनेशन के बजाय मैं इम्पोर्टेंस से स्टार्ट करने लगा हूँ कि इसकी अहमियत क्या है, कि ये जो माशियात का इल्म है इसकी क्या अहमियत है। सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ वेल बिहेव्ड एंड वेल इन्फॉर्म्ड सिटीज़न। कोई भी ऐसा शहरी जो अपने आप को अप टू डेट रखता है और वेल बिहेव्ड है, पढ़ा लिखा आदमी है माशरे का, उसके लिए इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप कोई न्यूज़पेपर उठा के देख लें, उसके अंदर इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की भरमार है। बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, महंगाई, इसके अलावा जीडीपी क्या होता है जी, ग्रोथ क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से। तो कोई न्यूज़पेपर भी अगर आप उठा लें तो वो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, आलमी सतह पर क्या हो रहा है, ये चीज़ें समझने के लिए हमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो है वो हमारे सामने होना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो इंडिविजुअल लाइफ्स हैं, ज़िंदगी हैं, उसके अंदर भी मईशत का, माशियात का बड़ा रोल है। हमने घर का बजट बनाना है, हमने अपने एक्सपेंसेस को अपने इनकम के साथ मैच करना है, तो इसके लिए इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। तारीफ़ इसकी क्या है, द स्टडी ऑफ हाउ वी द पीपल बोथ इन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कैपेसिटीज़ engage in the production, distribution or supply and consumption of goods and services in a society। क्या मतलब इसका, माशियात के अंदर या इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम ये स्टडी करते हैं कि हम लोग जो हैं माशरे के इनफरादी सतह पर भी और ग्रुप्स की फॉर्म में जब हम मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो किस तरीके से हम जो है वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं और कितनी प्रोड्यूस करते हैं, फिर उस प्रोडक्शन को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, सोसाइटी के अंदर मौजूद लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, सप्लाई कैसे करते हैं, फिर सोसाइटी के जो वो लोग हैं वो ये जो चीज़ें हमने प्रोड्यूस की हैं इनको कैसे कंज्यूम करते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये चीज़ें क्या हो सकती हैं जो हम प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे या ऑफ़र करेंगे, वो गुड्स हो सकती हैं या वो सर्विसेज होंगी, ये दो चीज़ें होंगी। तो हम किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट या सप्लाई कर रहे हैं, और फिर इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को हम कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, ख़र्च कैसे कर रहे हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये चीज़ें जो जिस फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर हम देखते हैं वो कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी है, वो इकोनॉमिक्स है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि ये प्रोडक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सप्लाई क्या है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा ये जो हमने बात की कि लोग जो हैं वो इनफरादी सतह पर, इंडिविजुअल लेवल पर भी होते हैं और फिर वो कलेक्टिवली भी कोई वेंचर करते हैं या किसी
मंसूबे के अंदर जब वो शामिल होते हैं तो ये कलेक्टिव लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर लोगों से हमारी क्या मुराद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे।